50 की एज के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल जवान लोगों जैसी रहे, तो सबसे पहले समझ लें कि ये सिर्फ क्रीम, सीरम्स या जिम से पॉसिबल नहीं होता। जवान दिखने का असली राज होता है अंदर से बॉडी को नरिश करना। जब आपके सेल्स हेल्दी होते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन सही होती है और हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, तभी आपकी स्किन टाइट रहती है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं और एनर्जी लेवल भी हाई रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एज के साथ साथ हमारी बॉडी का नेचुरल रिपेयर सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। इस वजह से रिंकल्स, जॉइंट पेन, डाइजेशन इश्यूज और थकन वगैरह की कंडीशन जो होती है वो आने लग जाती है। गुड न्यूज़ ये है कि कुछ स्पेसिफिक फूड्स जो हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो जो आपकी एजिंग का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर सकती हैं और आपको इंटरनली हील करती हैं और आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 खानों की जो कि आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेंगे, हेयर्स को हेल्दी रखेंगे, जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और डाइजेशन जो है उसको भी इम्प्रूव करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने उन 10 खानों के बारे में जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग का काम कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है सैल्मन फिश। सैल्मन में हाई क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी स्किन के जो लिपिड बैरियर होता है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे स्किन हाइड्रेटेड और रिंकल फ्री रहती है। ये फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं जो एजिंग का एक मेजर साइन होता है और रीज़न भी होता है। रिसर्च के मुताबिक ओमेगा 3 डीएनए डैमेज को भी रिड्यूस करता है जो कैंसर और प्री मैच्योर एजिंग का रिस्क कम करता है। इसके अलावा सैल्मन में एस्टाजेंथिन नाम का एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कोलेजन की ब्रेक डाउन को रोकता है और स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। रेगुलर यूज से आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन इंप्रूव होती है, जिससे मूवमेंट्स जो होती हैं वो स्मूथ रहती हैं और स्टिफनेस भी कम होती है। यानी एक तरह से जो सैल्मन फिश है वो आपकी स्किन और जॉइंट्स दोनों का इंश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड करती है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं एवोकाडो। एवोकाडो में हेल्थी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपकी स्किन सेल्स जो होते हैं उनकी मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये फैट्स मॉइस्चर को अनलॉक करते हैं जिससे स्किन ड्राई नहीं होती है और ग्लो नेचुरली आता है। एवोकाडो में विटामिन ई और विटामिन सी का कॉम्बो प्रेजेंट होता है जो कि कोलेजन जो होती है उसकी सिंथेसिस को बूस्ट करता है, जो कि फाइन लाइंस और रिंकल्स को विजिबली रिड्यूस करता है। इसमें पोटेशियम भी हाई अमाउंट में होता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है। ये हार्ट हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग हार्ट के बिना हेल्दी एजिंग पॉसिबल नहीं है। साथ ही एवोकाडो में प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और ये डायरेक्टली एंटी एजिंग का काम करता है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं वॉलनट्स। वॉलनट्स को ब्रेन फूड कहने का रीज़न सिंपल नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है। इसमें अल्फा लाइनोलेनिक एसिड ALA प्रेजेंट होता है, एक प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 कंपाउंड है। ये लाइनोलेनिक एसिड जो कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करता है, जिससे मेमोरी शार्प रहती है और फोकस जो है वो बेटर होता है। एज के साथ ब्रेन के सेल्स नेचुरली श्रिंक होने लगते हैं, लेकिन वॉलनट्स इस प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं क्योंकि ये ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव शीट होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वॉलनट्स में पॉलीफिनॉल्स और विटामिन ई होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ये स्ट्रेस ही वो फैक्टर है जो स्किन में रिंकल्स, डलनेस और हेयर फॉल को फास्ट करता है। मैग्नीशियम और कॉपर जैसे मिनरल्स भी इसमें हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन और मेलानिन बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिससे हेयर थिक और शाइनी रहते हैं और स्किन का ग्लो भी नेचुरल लगता है। रेगुलर वॉलनट्स इनटेक से आप मेंटली अलर्ट रहते हैं, मूड स्टेबल होता है और एजिंग का प्रोसेस विजिबली स्लो हो जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती हैं ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज एक एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस होते हैं। इनमें एंथोसियानिन्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड वेजल्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और फ्री रेडिकल से सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बेटर सर्कुलेशन का मतलब है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल्स तक इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है फास्टर सेल रिपेयरिंग वगैरह करवाता है और आपकी जो स्किन है उसको भी ग्लो प्रोवाइड करता है। इसमें विटामिन के, विटामिन सी और मैग्नीज हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विटामिन सी कोलेजन को प्रोटेक्ट करता है जो स्किन की फर्मनेस और इलास्टिसिटी मेंटेन रखता है। विटामिन के बोन्स और ब्लड वेजल्स के लिए एसेंशियल है जो बोन डेंसिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्लूबेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है तो ये शुगर स्पाइक्स नहीं क्रिएट करते हैं। शुगर स्पाइक्स कोलेजन को तोड़कर स्किन को प्री मैच्योरली जो है वो एज की तरफ ले जाते हैं। रेगुलर यूज से स्किन ब्राइट होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और ब्रेन फंक्शंस जो होते हैं वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है ग्रीन टी।
ग्रीन टी में कैटेचिन्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को यूवी डैमेज से बचाते हैं और कोलेजन ब्रेकडाउन स्लो करते हैं। ये पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं ये स्किन के टेक्सचर को स्मूथ बनाते हैं और पिगमेंटेशन को लाइटन करते हैं। साथ ही ग्रीन टी का जो कैफीन कंटेंट होते हैं वो जेंटल होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। हेल्दी वेट मेंटेन करना एजिंग प्रोसेस स्लो करने का एक हिडन सीक्रेट होता है, तो इससे आप हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं और एजिंग को भी स्लो डाउन कर सकते हैं। ये लीवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है जो टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करके बॉडी से निकाल देते हैं। टॉक्सिन्स कम होने से स्किन जो है वो नेचुरली फ्रेश लगती है और एक्ने वगैरह ये पिगमेंटेशन का जो भी इशू है वो भी कम हो जाता है। रिसर्च वगैरह ने शो किया है कि ग्रीन टी रेगुलर यूज से स्किन हाइड्रेशन जो है वो इम्प्रूव होती है, फाइन लाइंस कम होती हैं और बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन का लेवल है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाती है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो स्किन के ब्लड फ्लो को इन्हांस करते हैं, जिससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है, थिक और प्लम्प लगती है। ये फ्लेवोनॉइड्स यूवी डैमेज से भी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे सनस्क्रीन जो है वो एक बैरियर क्रिएट करती है आपकी स्किन पे और यूवी जो डैमेज है उससे बचाती है। इससे मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर भी आपको मिलता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, एनर्जी लेवल को स्टेबल रखते हैं और कोलेजन की सिंथेसिस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्ट्रेस जो है वो एजिंग का एक बड़ा फैक्टर है और मैग्नीशियम जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। रेगुलर स्मॉल क्वांटिटी अगर आप डार्क चॉकलेट की यूज़ करते हैं तो इससे जो मूड है वो भी बेटर होता है, ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है और स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करती है। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल एक एंटी एजिंग एलिक्सर माना जाता है क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और विटामिन ई प्रेजेंट होता है जो स्किन के लिपिड बैरियर को नरिश करता है। ये बैरियर मॉइस्चर लॉस को रोकता है जिससे स्किन हाइड्रेटेड और स्मूथ रहती है। साथ ही ऑलिव ऑयल के पॉलीफिनॉल्स ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं जो रिंकल्स वगैरह जो हैं उसको क्रिएट करते हैं। इसका रेगुलर यूज़ जो है वो हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आर्टरीज वगैरह को क्लीन करता है, तो आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। हेल्दी ब्लड फ्लो का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो स्किन और हेयर हेल्थ पे होता है। ऑलिव ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि जॉइंट्स की जो पेन और स्टिफनेस है उसको कम करने में मदद करती हैं। कुकिंग के लिए लाइट ऑलिव ऑयल और सैलेड्स वगैरह में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है ताकि आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड हो सकें। नंबर 8 पे हमारे पास आ जाता है पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट यानी कि अनार को सेंचुरी से ब्यूटी फ्रूट कहा जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है जो कि कोलेजन को ब्रेक होने से बचाता है। ये कंपाउंड्स स्किन के डर्मल लेयर जो होती है उसको रिपेयर करते हैं और इलास्टिसिटी को मेंटेन रखते हैं। इसमें जो होता है हमारे पास इलेजिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि यूवी रेस से होने वाला स्किन डैमेज को भी न्यूट्रलाइज करता है, यानी रिंकल्स और पिगमेंटेशन का रिस्क कम हो जाता है। पोमीग्रेनेट के जो एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स हैं वो भी फाइट करके स्किन का नेचुरल ग्लो रिस्टोर करते हैं। डिफरेंट जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से निकालते हैं या फिर उनको एलिमिनेट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रेगुलर पोमीग्रेनेट जूस से या फिर इसकी सीड्स खाने से भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स स्किन तक बेटर पहुंचते हैं। ये हाइड्रेशन को बूस्ट करता है जिससे जो फाइन लाइंस होती हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं। इसमें हमारे पास प्लांट बेस्ड फाइटोएस्ट्रोजेंस भी होते हैं जो कि हार्मोन बैलेंसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। ये मेनोपॉज के बाद जो स्किन डलनेस और ड्राइनेस होती है उसको भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर देते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास आ जाते हैं स्वीट पोटैटोज। स्वीट पोटैटोज यानी कि शकरकंदी जो होती है उसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है जो कि बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट होता है और विटामिन ए स्किन सेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये आपकी स्किन को फ्रेश करता है, स्किन डैमेज है उसको रिपेयर करता है। साथ ही विटामिन ए से जो पोर्स हैं वो टाइट होते हैं और पिगमेंटेशन फेड होने लग जाती है। स्वीट पोटैटोज में विटामिन सी भी होता है जो कोलेजन को बूस्ट करता है और मैग्नीज भी प्रेजेंट होता है जो कि वाउंड हीलिंग और स्किन इलास्टिसिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं। ब्लड शुगर स्पाइक्स इससे फिर नहीं हो पाते हैं क्योंकि स्लोली ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। हाई शुगर जो है वो भी एजिंग को फास्ट करती है, इसलिए ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। स्वीट पोटैटोज के फाइबर्स जो हैं उससे जो गट हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है और हेल्थी गट का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो ग्लोइंग स्किन से होता है। इसको बेक, स्टीम या फिर मैश फॉर्म में
करके ऑलिव ऑयल के साथ लेना बेस्ट होता है, ताकि आपके जो बीटा कैरोटीन है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो सके और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके। नंबर 10 पे हमारे पास आ जाते हैं आलमंड्स। आलमंड्स एक न्यूट्रिएंट डेंस स्नैक्स होते हैं जो कि विटामिन ई का पावर हाउस हैं। ये एक फैट सोल्युबल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो स्किन के लिपिड लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, हाइड्रेशन को लॉक करते हैं और यूवी डैमेज को रिपेयर करते हैं। विटामिन ई के साथ आलमंड्स में जिंक होता है जो कि एक्ने और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखता है, और कॉपर प्रेजेंट होता है जो कि कोलेजन और मेलानिन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आलमंड्स जो होते हैं वो हेल्दी फैट्स का सोर्स हैं जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और स्किन को प्लम्प रखते हैं। रेगुलर 7 से 10 आलमंड सोक करके आप सुबह खाएं तो ये आपकी डाइजेशन को भी इंप्रूव करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपको बेटर मिल सकते हैं। ये स्किन का नेचुरल मॉइस्चर बैरियर जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ड्राइनेस वगैरह को कम करते हैं और फाइन लाइंस को विजिबली रिड्यूस करते हैं। अब जब आपको पता चल गया है कि कैसे सिर्फ कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल जो डाइटरी फूड्स वगैरह हैं वो आपकी हेल्थ वगैरह को चेंज कर देते हैं, आपकी स्किन और स्टेमिना को इन्हांस करते हैं, तो 50 एज के बाद भी आप जवान रह सकते हैं अगर आप इन फूड्स को अपनी डेली डाइट में यूज़ करें। अपनी प्लेट को इन न्यूट्रिएंट रिच फूड से फिल करें, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें और अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे लेकिन सस्टेनेबल चेंजेस लाएं, तो आपकी जो हेल्थ वगैरह है वो खुद ही जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका ड्रास्टिक जो है चेंजेस वगैरह देखेंगे। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।